जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम एक क्लैंप मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। कैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्या क्या इसके द्वारा नापा जाता है और किस तरह नापते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। लीजिए, हमने अनबॉक्सिंग कर ली है और इसमें निकली हैं ये 5 चीज़ें। मल्टीमीटर, लीड या इनको प्रोब्स भी कहते हैं, एक ब्लैक और एक रेड, एक यूजर मैनुअल और इनको रखने के लिए एक बैग और एक बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की बैटरी है, जिसका टाइप NEDA1604 या फिर 6F22 है। क्लैंप मल्टीमीटर, इसका नाम क्लैंप मल्टीमीटर होने का मुख्य कारण है इसका ये क्लैंप लगा होना। इसी के द्वारा एम्पियर को नापा जाता है। किस उपकरण में कितना करंट जा रहा है ये इस क्लैंप मल्टीमीटर के द्वारा नापते हैं। मीटर के बाईं तरफ ये पुश बटन या फिर ट्रिगर लगा होता है, जिसको दबाने पर क्लैंप का जबड़ा खुलता है। जिस उपकरण का करंट नापना होता है उसकी एक तार को इस क्लैंप में रखते हैं। मीटर की नोब को सिलेक्ट करते समय 2 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। पहली, अगर हमें अनुमान है कि हमारे उपकरण के करंट की खपत 200 एम्पियर से कम है तो हम सिलेक्टर नोब को 200 एम्पियर की रेंज पर रखेंगे। यहाँ हम 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक का करंट नाप सकते हैं। 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसकी शुद्धता यानी एक्यूरेसी 2.5% तक होती है। 1000 की रेंज में हम 1 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक का करंट ज्ञात कर सकते हैं। इस रेंज पर भी शुद्धता 800 एम्पियर तक तो 2.5% ही होती है। डाटा होल्ड करने का एक स्विच लगा होता है। इस तरह नोब को सिलेक्ट करके मीटर के डिस्प्ले में करंट का मान देखा जा सकता है। इस तरह किसी भी उपकरण का करंट ज्ञात कर सकते हैं। मीटर के द्वारा AC तथा DC वोल्टेज को किस तरह नापते हैं, आइए देखते हैं। AC वोल्टेज नापने के लिए मीटर की नोब को 750 वोल्ट AC की रेंज में रखते हैं। लाल तार को लाल सॉकेट में तथा काले तार को काले सॉकेट में लगाते हैं। इन तारों को प्रोब कहते हैं। लाल तार पॉजिटिव की तथा काली तार नेगेटिव की सूचक होती है। AC वोल्टेज नापने के लिए पॉजिटिव तथा नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना होता, जबकि DC वोल्टेज नापते हैं तो पॉजिटिव तथा नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। नोब को भी DC वोल्टेज 1000 रेंज पर रखना होगा। इससे हम 0 से लेकर 1000 वोल्ट DC तक वोल्टेज नाप सकते हैं। आगे की रेंज है 200 ओम, बीप तथा 20 किलो ओम। 200 ओम रेंज का प्रयोग निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी नापने के लिए किया जाता है। अगर सर्किट, तार या उपकरण सही है तो मीटर में लगे स्पीकर में बीप आवाज आती है। ये आवाज सही होने की सूचक होती है। साथ ही डिस्प्ले पर 0 से 200 ओम तक की रीडिंग भी प्राप्त होती है। प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस को नापना। नोब को 20 किलो ओम की रेंज पर रखकर हम 20 किलो ओम तक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिन पुर्जों अर्थात कंपोनेंट का मान 20 किलो ओम से ज़्यादा होता है उनका नापना यहाँ सही नहीं होगा। प्रतिरोध का जो मान होगा वो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा। 20 मेगा ओम रेंज। नोब को इस जगह रखकर 20 मेगा ओम तक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। 2000 मेगा ओम रेंज या बाह्य यूनिट अर्थात एक्सटर्नल यूनिट। इस मीटर के द्वारा प्रतिरोध की प्रतिरोधकता ज्ञात की जा सकती है। इंसुलेशन या प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए मीटर की नोब को 2000 मेगा ओम पर सेट करते हैं तथा पीली अर्थात येलो सॉकेट में लाल तार लगाते हैं। कुछ अन्य पुर्जे भी चेक कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। लाल तार को पॉजिटिव पर तथा काली तार को नेगेटिव पर लगाते हैं। पहले रीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है तो सही है, नहीं तो कैपेसिटर खराब है। इस तरह इस मीटर का प्रयोग करके हम रेजिस्टेंस, डायोड, कंटिन्यूटी, एम्पियर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, फ्यूज, रोड, बैटरी वोल्टेज इस तरह चेक कर सकते हैं। सावधानियां, करंट नापते समय डाटा होल्ड स्विच ऑन नहीं होना चाहिए। दूसरा, यह मीटर केवल AC करंट नाप सकता है, DC करंट नहीं नाप सकता, क्योंकि इसकी एक तरह का करंट ट्रांसफार्मर होता है और यह केवल AC पर कार्य करते हैं। DC वोल्ट नापते समय पॉजिटिव तथा नेगेटिव का ध्यान रखना आवश्यक होता है, नहीं तो मीटर नेगेटिव रीडिंग शो करेगा।
आशा करता हूं कि मेरे द्वारा मल्टीमीटर के बारे में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।